नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपको आपके चैनल पे। दोस्तों हमारा जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन है डीडू यूनिवर्सिटी का और सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी का इसका एग्ज़ामिनेशन आने वाला है दोस्तों। और इसी के चलते हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम एक श्रृंखला चलाएँगे लगभग 2-4 सब्जेक्ट की, जो भी हमारे अंडर में और मुझे आता है, ठीक है? तो अभी आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं दोस्तों कि जो हिस्ट्री का जो एमए सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का, ठीक है? और कोड है दोस्तों, पेपर कोड है हिस्ट्री 516 और टॉपिक है मार्जिनल सोसाइटी रिफॉर्म मूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है? 19th एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है? तो दोस्तों चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम शिक्षा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ठीक है, या कौन से सही है? तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि पहला ऑप्शन है इस आयोग में 20 सदस्य थे और इस आयोग ने 1883 ईस्वी में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की थी, ठीक है? तो दोस्तों ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर दोस्तों सी, ठीक है? सी आंसर है, एक और दो दोनों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, ठीक है? तो ये है दोस्तों रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है? क्या इसने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट जो संबंधित था दोस्तों वो दलित वर्ग से संबंधित था, ठीक है? पूना पैक्ट वाज रिलेटेड विथ डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरिजन सेवक संघ का गठन किसने किया था? तो ये थे दोस्तों महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ वाज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया था? तो ये है दोस्तों गुजराती, ठीक है? हिंद स्वराज वाज रिटन बाय गांधी इन विच लैंग्वेज? दैट इज गुजराती, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है या कौन से सही है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों कि गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और दूसरा ऑप्शन है कि गांधी का मानना था कि जाति व्यवस्था का आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय उन्नति दोनों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, एक और दो दोनों सही है, ठीक है? गांधी वर्ण व्यवस्था के संस्थापक थे, समर्थक थे और गांधी का मानना था कि जाति व्यवस्था आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय उन्नति दोनों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है? नहीं दोस्तों, सॉरी, इसमें ये होगा कि गांधी जो है, गांधी वाज प्रोपोनेंट ऑफ वर्ना सिस्टम, ये गलत है पहला, ठीक है? कि पहले ये वर्ण व्यवस्था के जो समर्थक थे ये गलत है, ठीक है? और ये इसी के विरुद्ध में ये कहते हैं कि गांधी मतलब ये इनका मानना था कि जाति व्यवस्था जो है आध्यात्मिक और राष्ट्रीय उन्नति दोनों के लिए नुकसानदेह है। ये बात इनकी सही है, ठीक है? तो ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी सही है, ठीक है? केवल दो सही है क्योंकि गांधी जो है ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 7, दहेज प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ठीक है? तो सातवां का ऑप्शन है दोस्तों कि गांधी जी ने कहा था कि दहेज जाति व्यवस्था की उपज है और गांधी जी का मानना था कि जातियों के उन्मूलन से दहेज का उन्मूलन होगा, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे भी ये दिखाया जा रहा है कि जो गांधी जी हैं वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे, ठीक है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, इसका दोनों सही है क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि दहेज जो है ये जाति व्यवस्था की उपज भी है और इसी से, ठीक है, अब जब हम जातियों का उन्मूलन करेंगे मतलब जातियों को खत्म करेंगे तो इससे दहेज दहेज प्रथा का भी खत्म होगा, ठीक है? मतलब गांधी कहते हैं दोस्तों कि डाउरी इज प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है? और गांधी बिलीव्स दैट द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट विल लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ डाउरी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8, अंग्रेजों ने भारत में पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो ये दोस्तों कलकत्ता में, ठीक है? वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? दैट इज कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो थी जोनाथन डंकन, ठीक है? हु फाउंडेड संस्कृत कॉलेज एट बनारसी, ठीक है? दैट इज जोनाथन डंकन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की थी? तो दैट इज दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है?
Which act of British government granted rupees 1 lakh for education in India for the first time? That is Charter Act of 1813. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वो है दोस्तों 1906 में। ठीक है। When was the National Council of Education established? In 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने शैक्षिक सुधारों के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो ये है 1917। When did the British government appointed Sadler Commission for Educational Reforms? In 1917। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वुड्स डिस्पैच की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों केवल दो। ठीक है। और इसमें दोस्तों प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा, ये गलत है। और संबद्ध निजी स्कूलों को अनुदान दिया जाना चाहिए, ये सही है। ठीक है। तो केवल दो ऑप्शन सही है, इसलिए इसका केवल बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की शिक्षा नीति में निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये है मैकाले दोस्तों। ठीक है। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडिया एजुकेशन पॉलिसी? इज मैकाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15, 1882 के हंटर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, न तो एक और न ही दो। ठीक है। इस आयोग में कोई भारतीय नहीं था, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है। और इसकी संस्तुति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है। तो 15 का जो है दोस्तों, ये दोनों के दोनों गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हंटर आयोग भारत आया था? ठीक है। तो ये है लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल? ठीक है। तो दैट इज लॉर्ड कर्जन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17, बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। उन्होंने 1945 ईस्वी में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। ठीक है। तो इनका आंसर दोस्तों इसका केवल एक आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, कि इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, ये सही है। और उन्होंने 1945 ईस्वी में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18, सार्जेंट रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर दोस्तों 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन सार्जेंट कौन थे? तो ये थे दोस्तों भारत सरकार के शिक्षा संबंधित सलाहकार। ठीक है। भारत सरकार के जो शिक्षा संबंधित सलाहकार थे वो कौन थे? जॉन सार्जेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बी आर अम्बेडकर के बचपन का क्या नाम था? तो वो था सत्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी ने 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो ये वर्धा था। ठीक है, वर्धा में। वेयर डिड गांधी ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन 1937? इन वर्धा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो वो था 14 अप्रैल 1891। व्हेन वाज बी आर अम्बेडकर बॉर्न? 14 अप्रैल 1891। ठीक है। किसने यह नारा दिया कि शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो? ये बी आर अम्बेडकर का नारा है। हु गेव दिस स्लोगन? एजुकेट, एगेट एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है। एगिटेट, एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी? तो ये थे बी आर अम्बेडकर। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बहिष्कृत हितकर्णी सभा? ठीक है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला राम मंदिर सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? बी आर अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। अम्बेडकर ने बौद्ध मत कहाँ पर स्वीकार किया था? तो ये नागपुर में है। ठीक है। वेयर डिड अम्बेडकर एक्सेप्ट बुद्धिज्म? इन नागपुर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बना? तो 1856। ठीक है। इन विच ईयर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज इनेक्टेड? इन 1856। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 किस वर्ष लागू हुआ था? 1939 में। ठीक है। In which year the Hindu Women's Right to Property Act in 1937 came into force? In 1939। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रैले कमीशन की नियुक्ति हुई थी? तो ये थे
लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल रेले कमीशन वाज अपॉइंटेड, दैट इज लॉर्ड कर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरतोग समिति का गठन कब किया गया था? तो ये था 1929। हरतोग कमेटी वाज सेट अप इन दिस ईयर, इन द ईयर 1929, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये था 1927। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन? इज 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो बाल विवाह निषेध से। शारदा एक्ट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स? दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्रों की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे बी आर अम्बेडकर। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक शूद्रों की खोज? दैट इज बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? ये है सरला देवी चौधरानी, ठीक है। हु फाउंडेड द भारतीय स्त्री महामंडल? शारदा देवी चौधरानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। हु फाउंडेड द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन? एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से नहीं जुड़े थे? ठीक है, तो ये है दोस्तों स्वदेश मित्रन, ठीक है। मदन मोहन मालवीय वाज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स? दैट इज स्वदेश मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये था बम्बई। वेयर वाज द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? दैट इज बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की संस्तुति के आधार पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई थी? ये है सैडलर आयोग। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड? दैट इज सैडलर कमीशन, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये एक पेपर कंप्लीट होता है जो कि एमए हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, ठीक है। 2022 का जो पेपर है वो है, और इसमें हम हिस्ट्री का और भी आगे जो भी 2 या 3 पेपर और हैं उसको भी हम लाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जल्दी एक महीने के अंदर एग्जामिनेशन है, आप उसकी भी तैयारी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले और आपकी तैयारी अच्छी चले।